शादियों का सीजन शुरू हो चुका था और छोटी बहन जया के माता पूजन का कार्यक्रम था। इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले जया को माता पूजन की बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उसके बाद आईफोन विशेषज्ञ के तौर पर सीधा लच्छू दादवे के घर चला जाता हूं, क्योंकि वहां पर तीनों पिता पुत्रों ने मिलकर एक नया आईफोन उठाया था। मी लिस्ट बनावीन दमत हमारे के अतरा अतरा आई जाए मारे आड़े तू अतरा मांगे मारे आड़े तू अतरा मांगे। चाय की चुस्कियों के आनंद लेने के बाद सीधा पिपलोन प्रस्थान कर देता हूं, क्योंकि वहां पर मुझे एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होना था। सीजन की शुरुआत इतनी अच्छी तरीके से होगी, इसकी कल्पना न मैंने तो कभी अपने जीवन में की ही नहीं थी। खैर, इस तरीके के लोग जहां पर भी बैठते हैं मैं उनसे कोसों दूर रहता हूं। उसके बाद मैं भविष्य में मेरे मतदाताओं के साथ फोटो वोटो क्लिक करवा लेता हूं, क्योंकि यही लोग हैं जो मुझे भविष्य में विधायक के चुनाव में वोट करने वाले हैं। इसलिए इनका साथ और समर्थन मुझे बहुत जरूरी है। शुभचिंतक साथियों के साथ फोटो वोटो क्लिक करवा कर मैं सीधा तनोड़ा के लिए प्रस्थान कर देता हूं, क्योंकि वहां पर ओंकारलाल यादव सर की पुण्य स्मृति में तनोड़ा चैंपियंस लीग का आयोजन किया जा रहा था। खिलाड़ियों के साथ बैठकर थोड़ी देर मैच का आनंद लेता हूं और मैं सोचता हूं कि ये खिलाड़ी दिन भर क्रिकेट खेलते हैं तो इनके घर वाले इनको गाड़ा नहीं देते हैं क्या। उसके बाद सीधा गाँव में आ जाता हूँ, क्योंकि केशु काका के घर पर सुंदरकांड का आयोजन रखा गया था। उड़ता तीर प्रमुख श्याम शर्मा जी की बातों को नजरअंदाज करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि गिरधारी भैया ने गाँव में 108 सुंदरकांड करवाने का बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में ये 51 सुंदरकांड था। उसके बाद सीधा खेत पर पहुंच जाता हूं। सबसे पहले अपनी HI 1650 वैरायटी का निरीक्षण करता हूं, जो कि 17 दिन की हो चुकी है। हम 3 दिन के बाद इसमें पानी लगाएंगे। ये हमारी दूसरी वैरायटी पूसा मंगल 8713 है। उसके बाद सीधा गाँव में आ जाता हूँ। डेयरी पर दूध देकर सीधा मंदिर पहुंच जाता हूँ। धीरे धीरे लाडली बहनों का आगमन शुरू हो चुका था और हमारे गाँव में लाडली बहनों के आगमन के बाद ही किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। व्यवस्थाओं का थोड़ा सा निरीक्षण करने के बाद मैं अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए बैठ जाता हूँ, क्योंकि जीवन में जीना बहुत जरूरी है। संत श्री आसाराम जी बापू ने अपने एक प्रवचन के दौरान कहा था कि बेटा, भोजन के साथ साथ भजन करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा भोजन के साथ भजन का आनंद जरूर लेता हूँ, क्योंकि यही हमें असल में मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाएगा। इसलिए जीवन में भजन करना बहुत ही जरूरी है। साथियों, आप भी भजन कीजिए और जीवन के आनंद लीजिए। मशहूर भजन गजल गायक देवानंद जी के द्वारा एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां दी जा रही थी, जिसमें सभी लोग नाच झूमकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ठीक है साथियों, राम राम। मिलते हैं फिर कभी। तब तक आनंद में रहिए और ऐसे ही मौज काटते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा।